लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि थंडर सिटी का कंपटीशन शुरू हो गया था, जिसमें माइक के फादर ने भी मास्क लगाकर पार्टिसिपेट करा था ताकि वो माइक को थंडर सिटी का मास्टर बनने के काबिल बना सके। इस तरफ सभी डीमंस भी थंडर सिटी की ओर आ रहे थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि माइक ने थंडर सिटी के सेमीफाइनल को जीत लिया था, जिसकी वजह से फाइनल में बस वो मास्क वाला बंदा और माइक बचे थे। इस तरफ हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो माइक को चीयर कर रही थी। साथ ही जिन याओ भी अजीब तरीके से उनका साथ दे रहा था, जिसे देखकर माइक थोड़ा एम्बैरेस फील करता है और डेव के कुछ बोलने से पहले ही उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाले हो, इसलिए चुप रहो। उसी वक्त डेव वहाँ एक बेटिंग की दुकान देखता है जिसमें फाइट में जीतने वाले पर दाव लगाया जा रहा था। तो ये देखकर डेव माइक से पैसे मांगता है और उस दुकान के पास जाता है, जहाँ जाने पर माइक देखता है कि उसके ऊपर बहुत ही कम दाव लगा है और सारा दाव उस मास्क वाले बंदे के ऊपर लगा हुआ है कि वही फाइनल जीतेगा। तो अब ये देखकर माइक गुस्से में कहता है कि मैं 9th लेवल पर हूँ, फिर भी लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं फाइनल नहीं जीत सकता। इस पे डेव माइक से कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि तुम उस बंदे से नहीं जीत पाओगे। ये सुन के माइक उससे कहता है कि तुम मेरे दोस्त होने के बाद भी ये कह रहे हो। इस पे डेव उससे कहता है कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, क्योंकि वो बंदा एलिमेंटल हार्ट को कंट्रोल करना तुमसे बेहतर जानता है। ऊपर से उसकी थंडर एलिमेंट पर काफी अच्छी पकड़ है, तो तुम उसके सामने थंडर एलिमेंट का इस्तेमाल मत करना। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि ऐसा सब तो तभी हो सकता है जब वो बंदा 10th लेवल पर हो। इस पे डेव माइक से कहता है कि ऑरेकल ऑफ विजडम होने के नाते मुझे तो लगता है कि वो उससे भी ऊपर है। ये सुन के माइक हैरान हो जाता है और डेव से कहता है कि तुम तो उसकी बहुत तारीफ कर रहे हो। जिस पे डेव माइक से बोलता है कि तुम्हें भी पता है कि वो कितना ताकतवर है, क्योंकि इस कंपटीशन में 5 9th लेवल के कल्टीवेटर्स थे, जिनमें से 4 को वो ऑलरेडी हरा चुका है और अब बस तुम बचे हो। इस पे माइक डेव से बोलता है कि मेरी भी एलिमेंटल हार्ट की स्ट्रेंथ पिछले दिनों काफी बड़ी है, लेकिन मैं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, पर हो सकता है इस फाइट के दौरान मेरा ब्रेक थ्रू हो जाए, इसलिए मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा। इस पे डेव उससे बोलता है कि तुम ही जीतोगे। उसी वक्त डेव अपना सारा पैसा उस मास्क वाले बंदे पर लगा देता है। तो ये देखकर माइक गुस्सा होते हुए बोलता है कि एक तरफ तुम मुझे मोटिवेट कर रहे हो और दूसरी तरफ पैसा किसी और पर लगा रहे हो। इस पे डेव कहता है कि मोटिवेशन और पैसा अलग अलग चीज है, मैं मोटिवेशन के चक्कर में पैसा नहीं हार सकता। उसी वक्त फाइनल राउंड की अनाउंसमेंट हो जाती है, तो माइक एरेना में जाने लगता है, पर जाने से पहले वो डेव से कहता है कि देख लेना, मैं ही जीतूंगा। अब माइक एरेना में पहुंच जाता है। इस तरफ डेव माइक के जाने के बाद अपना सारा पैसा उस मास्क वाले बंदे से हटाकर माइक पर ही लगा देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि माइक ही जीतेगा। इधर वो मास्क वाला बंदा भी एरेना में आ जाता है, जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट अटैक माइक मास्क वाले बंदे पर करता है, लेकिन वो बंदा यानी माइक के फादर अपने थंडर अटैक से उस अटैक को खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर माइक सोचता है कि डेव सच कह रहा था कि इस बंदे की थंडर एलिमेंट पर अच्छी पकड़ है। लेकिन असल में क्या होगा वो तो एंड में पता चलेगा। अब माइक बहुत सारे फायर बॉल अटैक्स उस बंदे पर करता है, पर वो बंदा बिना हिले उन फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय करके एक थंडर हैंड से माइक पर अटैक करता है, पर माइक उससे बच जाता है। जिसके बाद वो फायर लेजर से उस पर अटैक करता है और उससे क्लोज रेंज में लड़ने लगता है, जिससे माइक के फादर थोड़े पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो अपने थंडर अटैक से माइक को दूर कर देते हैं। इधर डेव बोलता है कि रेड क्वीन की ट्रेनिंग की वजह से माइक अच्छी तरह उस मास्क वाले बंदे के अटैक से बच पा रहा है। अब माइक उस बंदे पर अपना टोर्नेडो अटैक करता है, तो माइक के फादर उन टोर्नेडोज को अपनी थंडर पावर से एक ही जगह रोक देते हैं। तो ये देखकर माइक वाटर को फ्रीज करके उन पे अटैक करता है, पर वो अपने पंच से उस आइस को तोड़ देता है, लेकिन माइक अपनी आइस में उन्हें कैद कर लेता है। तो ये देखकर माइक को लगता है कि अब वो जीत जाएगा। उसी वक्त वो बर्फ टूटने लगती है, जिसे देखकर ग्रैंड एल्डर वहाँ बैठे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एरेना पर एक बैरियर बना देते हैं। उसी वक्त वो बंदा बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है, लेकिन माइक देखता है कि बर्फ टूटते ही उस बंदे ने अपनी पावर को बंद कर लिया था, ताकि वहाँ बैठे लोग हर्ट ना हो। इस बात से माइक को लगता है कि वो बंदा भी थंडर सिटी से ही है। उसी वक्त डेव माइक से टेलीपैथी के थ्रू बोलता है कि ये बंदा हमारी समझ से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए संभल कर रहना। ये सुन के माइक अपना आर्मर पहन के एलिमेंटल स्पेयर से उस बंदे पर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन माइक के फादर वो स्पेयर तोड़ देते हैं और उस पर लगातार इधर उधर डायरेक्शन से अटैक करके उस पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं, जिसे देखकर सबको लगता है कि माइक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा। पर धुआं हटने के बाद डेव को पता चलता है कि उस बंदे ने अपने अटैक की डायरेक्शन थोड़ी सी बदल दी थी, जिसकी वजह से वो अटैक माइक को नहीं लगा। साथ ही उसे लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो माइक ये कंपटीशन नहीं जीत पाएगा।
उसी वक्त माइक के फादर थंडर ड्रैगन उसकी ओर भेजते हैं, लेकिन माइक उसे वाटर एलिमेंट की शील्ड से रोकने की कोशिश करता है और फायर एलिमेंट से उस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा पीछे से आकर माइक को नीचे गिरा देता है और बार बार माइक को उठकर लड़ने के लिए कहता है, लेकिन माइक के उठते ही वो फिर से उसे नीचे गिरा दे रहा था। ये देखकर ग्रैंड एल्डर को लगता है कि माइक के फादर उसके साथ ज्यादा ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं। उसी वक्त माइक के फादर माइक से कहते हैं कि तुम थंडर सिटी के मास्टर बनने के लायक नहीं हो। ये सुन के माइक को गुस्सा आने लगता है और उसकी आंखें हरी हो जाती है। तभी माइक के फादर उस पे फिर से थंडर ड्रैगन से अटैक करते हैं, पर उसी वक्त माइक डेव को एरेना में बुलाता है, जो उसे अपनी पावर दे रहा था, जिसकी मदद से माइक अपनी एलिमेंटल हार्ट की पावर इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है। तभी माइक का हार्ट तेजी से पंप करने लगता है। तभी डेव को पता चलता है कि माइक का ब्रेक थ्रू होने वाला है। उसी वक्त वो दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं, जहाँ माइक बहुत सारी स्पिरिट को देखता है। इस तरफ असली दुनिया में माइक और डेव अचानक से हवा में उड़ के थंडर सिटी में बह रही स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने लगते हैं, जिसे देखकर ग्रैंड एल्डर और माइक के फादर भी हैरान थे। अब माइक के एलिमेंटल हार्ट का ब्रेक थ्रू पूरा हो जाता है। उसी वक्त माइक उस बंदे पर थंडर एलिमेंट से अटैक करता है, तो माइक के फादर भी उसे थंडर शील्ड से रोकने लगते हैं, लेकिन अब उन्हें माइक को रोकने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि माइक अब थंडर सिटी के मास्टर बनने के काबिल हो चुका है। तभी वो माइक का हाथ पकड़ लेते हैं। उसी वक्त माइक को उस मास्क वाले बंदे में अपने फादर की झलक दिखाई देती है। तभी माइक के फादर हार मान के एरेना से बाहर जाने लगते हैं, तो माइक को जीतता देख उसके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मोटी लड़की तो खुशी के मारे अपने कपड़े भी उतारने लगती है, जिसे जिन याओ आकर कहता है कि थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करो। इस तरफ माइक उस बंदे के पीछे जाने लगता है ताकि वो जान सके कि वो कौन है, पर ग्रैंड एल्डर ये देखकर माइक को रोक लेते हैं और उसे थंडर सिटी का नया मास्टर घोषित कर देते हैं। तभी डेव माइक से कहता है कि तुम मेरी मदद की वजह से जीते हो, जो असल में चीटिंग थी। इस पे माइक कहता है कि वो बंदा भी आगे के लेवल पर था, इसलिए तुम्हारी मेरी मदद करना बराबर हो गया है। इस तरफ डेव बेट वाली शॉप पे जाके सारे पैसे कलेक्ट कर लेता है। इधर माइक भी अपने जीतने की वजह से खुश हो गया था, पर वो ग्रैंड एल्डर से धीरे से पूछता है कि असल में वो बंदा था कौन। लेकिन ग्रैंड एल्डर माइक को इग्नोर करते हुए अनाउंसमेंट करते हैं कि अब माइक को अवार्ड देने के लिए बहुत ही खास पर्सन आ रहे हैं। उसी वक्त उस एरेना में बहुत सारी स्पिरिचुअल बटरफ्लाईज आ जाती हैं। साथ ही माइक की मॉम भी उसके पीछे आ गई थी और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।